आंखों पर लाखों लाख का चश्मा, हाथ में महंगी महंगी घड़ी, BMW की महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे ब्रीड के पेट्स पालना, लाखों का सूट बूट, पांव में हजारों के ब्रांडेड शूज, हर वक्त विदेशी वेपन से लैस बॉडीगार्ड्स और अपने साथ हर पल बाउंसर लेकर चलने वाला। अगर आप इसकी पर्सनालिटी को देखकर सोच रहे हैं कि ये कोई फिल्मी हीरो है तो 200% गलत हैं आप। ये है उत्तर प्रदेश का कुख्यात और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो। जो जेल से फरार हो चुका है और कहा जाता है कि नीदरलैंड में छिपकर बैठा है और वहीं से उत्तर प्रदेश और भारत के दूसरे हिस्सों में विदेशी हथियारों का काला कारोबार ऑपरेट करता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि बदन सिंह बद्दो के पास मेरठ से लेकर लखनऊ तक और नीदरलैंड तक 1 दर्जन BMW गाड़ियों का काफिला है। उसे हॉलीवुड फिल्में देखना बहुत पसंद है और विदेशी सिगार को धुएं में उड़ाना उसका शगल। पुलिस रिपोर्ट में ये बात खुल चुकी है कि मेरठ में बद्दो के पास एक महंगे BMW और एक मर्सिडीज की गाड़ी मौजूद है। दोनों बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, यानी ना तो पुलिस और ना ही बद्दो के दुश्मन उसे कभी भेद पाएंगे। उसने इसका पूरा इंतजाम कर रखा है। इतना ही नहीं, बद्दो ने अपने गैंग के लोगों के नाम से करीब 8 और गाड़ियां ले रखी हैं। कहा जाता है जब भी उसे नई गाड़ी की जरूरत पड़ती है वो अपने गैंग के किसी शख्स के नाम से नई गाड़ी खरीद लेता था। शहर में किसी को भी अपनी गाड़ी बुलेट प्रूफ करानी होती है तो सबसे पहले बदन सिंह बद्दो से ही कांटेक्ट करता है। आज उसी बदन सिंह बद्दो की पूरी क्राइम फाइल खुलेगी तो आपको पता चलेगा कि एक मामूली ट्रक ड्राइवर का बेटा कैसे बन गया उत्तर प्रदेश का 2.5 लाख का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर। कहां से उसने क्राइम की ABCD सीखी और किसकी गलती से जेल की सलाखें भी उसे कैद नहीं कर पाई। बदन सिंह बद्दो भागा या पुलिस ने उसे भगा दिया, आज एक एक डिटेल जानेंगे आप। बदन सिंह बद्दो मोस्ट वांटेड अपराधी, 2.5 लाख का इनामी और सुशील मूछ का राइट हैंड आखिर कहां चला गया? वो क्या भारत के किसी कोने में छिपा हुआ है या विदेशों से बैठकर अपना साम्राज्य चलाता है? आज हम इसकी पूरी पड़ताल करेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि बदन सिंह बद्दो अपराध में कैसे आया। कहा जाता है कि 27 मार्च 2019 को जैसे ही उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ, बदन सिंह बद्दो अखबारों की सुर्खियां बन गया। वो इससे पहले गली मोहल्ले का छोटा गुंडा और अपराधी हुआ करता था, लेकिन एक छोटा गुंडा अपराधी ट्रक चलाने वाला ड्राइवर कैसे बन गया उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर? पूरी डिटेल देखिए। बदन सिंह बद्दो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, 2.5 लाख का इनामी शूटर जिसे सुशील मूछ का राइट हैंड कहा जाता है। पुलिस ने बद्दो और उसके बेटे सिकंदर की तलाश में जमीन आसमान एक कर डाला, फिर भी वो गिरफ्त में नहीं आया। 28 मार्च 2019 सुबह सुबह जब घरों में अखबार पहुंचे तो उसमें बद्दो की हेडलाइन सबसे ऊपर थी, क्योंकि पुलिस ने बद्दो के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। तत्कालीन SSP मेरठ उसके नाम के पर्चे छपवा चुके थे। एयरपोर्ट, बस अड्डे, रेलवे प्लेटफॉर्म, हर जगह बस बदन सिंह बद्दो की तलाशी के इश्तहार चस्पा थे। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया था। बदन सिंह बद्दो मेरठ के TP नगर के पंजाबीपुरा का रहने वाला है, जो मर्डर के चार्ज में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। उसे 27 मार्च 2019 को गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। वहां से 28 मार्च को बदन सिंह बद्दो पुलिस कर्मियों से साठ काट कर मेरठ पहुंच गया।
सबसे पहले उसने पुलिस वालों के लिए मेरठ के एक 3 स्टार होटल में शानदार और रंगीन पार्टी रखी। कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि इस पार्टी में शराब, कबाब और हुस्न तीनों चीजें मौजूद थी। मतलब पुलिस वालों के लिए फुल मनोरंजन का इंतजाम। होटल में पार्टी के दौरान पुलिस वालों को शराब में नशे का सामान मिलाकर पिलाया गया। इधर पुलिस वालों पर शराब का नशा चढ़ा, उधर बद्दो कैद से आजाद हो गया। इस मामले में 2 दारोगा, 3 सिपाही और 2 ड्राइवर निलंबित किए गए। कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि पुलिस कर्मियों ने बद्दो को भागने का पूरा मौका दिया। सुबह करीब 11:30 बजे बद्दो के साथ पुलिस कर्मियों की होटल में एंट्री हुई। करीब 15 मिनट बाद ही 11:45 बजे बद्दो होटल से निकल गया। सिर्फ 15 मिनट में पुलिस कर्मियों ने उसे भगा दिया और शाम 5:20 पर दारोगा देशराज त्यागी ने टीपी नगर थाने में बद्दो के फरारी की खबर दी। यानी करीब 5.5 घंटे बद्दो को भागने के लिए मिले। 5.5 घंटे में कोई अपराधी उत्तर प्रदेश से कहीं भी आसानी से भाग सकता था। बदन सिंह बद्दो के भागने की कहानी पूरी तरह एक फिल्मी कहानी की तरह है। कहा जाता है कि बदन सिंह बद्दो साल 1980 में एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता था, लेकिन 1988 आते आते वो एक हत्यारा बन गया। हत्या के पीछे की कहानी भी बहुत लंबी है। साल 1988 में गुदरी बाजार में उसने राजकुमार नाम के शख्स की हत्या कर दी। उस वक्त बदन सिंह बद्दो शराब तस्करी की दुनिया में उतर चुका था। बद्दो शराब तस्करी में अपना सिक्का चलाने लगा था। फिर उसकी जिंदगी में आया साल 1996, जब उसने मेरठ के वकील रविंद्र गुर्जर की सरेआम हत्या कर दी और वो जराइम की दुनिया का किंग बन गया। बद्दो ने पुलिस कस्टडी से भागने की पूरी प्लानिंग रची फर्रुखाबाद सेंट्रल जेल में। दरअसल कोर्ट से बद्दो ने कई बार पैरोल मांगा था, लेकिन हर बार उसकी पैरोल खारिज हो गई। उसके बाद बद्दो ने फर्रुखाबाद जेल में बैठकर दिमाग लगाया कि पुलिस कस्टडी से भाग जाए। फर्रुखाबाद जेल में ही मेरठ समेत कई दूसरे जिलों से लोग बद्दो से मिलने के लिए आते थे। वहीं उसने ये प्लानिंग बनाई बदन सिंह बद्दो पर फिरौती, हत्या की कोशिश, अवैध हथियार रखने और उनकी सप्लाई करने के साथ साथ बैंक डकैती के करीब 40 मामले दर्ज हैं। हाल ही में उसके गैंग के 14 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी बद्दो का सही ठिकाना नहीं बताया। बदन सिंह बद्दो ने अपना नेटवर्क कैसे बढ़ा और कैसे इस नेटवर्क को खड़ा किया, वो भी कहानी सुनिए। साल 1980 के आसपास बदन एक ड्राइवर की नौकरी करता था। तभी उसकी छवि अपने इलाके में एक दबंग की हो गई थी। छोटे मोटे मारपीट करना, चोरियां करना और छोटे मोटे झगड़े करना उसकी आदत हो गई थी। इसी दौरान उसकी संगत या उसके कुछ ऐसे दोस्त हो गए थे जो अपराध की दुनिया में बड़े नाम बन चुके थे। धीरे धीरे उसने शराब की तस्करी शुरू कर दी और ऐसे में उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के आसपास वो शराब बेचने लगा। शराब माफियाओं से उसके कनेक्शन बढ़ने लगे और यहीं से उसके कदम जुर्म की दुनिया की तरफ भी बढ़ने लगे थे। कहा जाता है कि शराब की तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर भागना आसान होता था, क्योंकि बगल में दिल्ली का बॉर्डर था या फिर हरियाणा का बॉर्डर लगता था। खुलेआम और दिन दहाड़े मर्डर करना, शराब की तस्करी करना और विदेशी हथियारों को बिना लाइसेंस खरीदना और बेचना, टंके की चोट पर यह सब कुछ करने लगा था बदन सिंह बद्दो। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी या उसे जेल हो सकती है। देखते देखते बद्दो सुशील मूछ का राइट हैंड बन चुका था। सुशील मूछ का मुख्य धंधा था किडनैपिंग, मर्डर और फिरौती के लिए मर्डर करना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के टॉप मोस्ट वांटेड गैंगस्टर में एक समय उसी का सिक्का चलता था, लेकिन देखते ही देखते सुशील मूछ ने अपना सबसे बड़ा राजदार बदन सिंह बद्दो को बना लिया। 1970 के आसपास बदन सिंह बद्दो के पिता पंजाब से आकर मेरठ में बस गए। मेरठ में ही उन्हें एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी मिल गई। जल्द ही बदन सिंह बद्दो उनके साथ उनके काम में हाथ बटाने लगा। देखते ही देखते 80 के दशक के आसपास उसकी संगत बढ़ती चली गई और उसकी दोस्ती कुछ अपराधियों से हो गई। यहीं से उसकी जिंदगी 360 डिग्री एंगल पर घूम गई।
बदन सिंह बद्दो के पिता 1970 में पंजाब से मेरठ कारोबार के सिलसिले में आए और यहीं बस गए। ट्रांसपोर्ट का धंधा शुरू किया। बद्दो पिता के काम से जुड़ गया। 7 भाई बहनों में बद्दो सबसे छोटा था। मेरठ में ही उसकी मुलाकात कुछ अपराधियों से हुई और 80 के दशक में उसने जुर्म की दुनिया में अपने पांव रख दिए। बदन सिंह बद्दो 1980 के आसपास मेरठ में ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। थोड़ी बहुत दबंगई करता था। धीरे धीरे उसे पता चल गया कि उसकी दबंगई काम करने लगी है, तो बद्दो का नाम मेरठ के छोटे मोटे बदमाशों में लिया जाने लगा। फिर उसने यूपी के बॉर्डर पर शराब की तस्करी भी शुरू कर दी। शुरुआत में मेरठ के मामूली बदमाशों के साथ मिलकर बदन सिंह बद्दो शराब की तस्करी किया करता था। आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ जमते गए और देखते ही देखते वेस्ट यूपी के कुख्यात रविंद्र भूरा गैंग का मेंबर बन गया। बदन सिंह बद्दो पर सबसे पहला मामला दर्ज हुआ साल 1988 में। कारोबार में मतभेद हुआ तो बद्दो ने राजकुमार के सीने में कई गोलियां उतार दी। पश्चिमी यूपी के क्राइम नेटवर्क में बद्दो का नाम अब फैलने लगा था, लेकिन बद्दो बड़ी सुर्खियों में आया साल 1996 में, जब उसने मेरठ के वकील रविंद्र गुर्जर की सरेआम हत्या करवा दी। 1996 में बदन सिंह बद्दो ने वकील की हत्या कर दी। इसी मामले में 2017 में बदन सिंह बद्दो को आजीवन कारावास की सजा हुई। 2011 में जिला पंचायत सदस्य संजय गुर्जर की उसने हत्या कर दी। 2012 में केबल मैनेजर पवित्र मैत्रेयी की हत्या कर दी। इसके साथ साथ वो यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल को जान से मारने की धमकी भी दे चुका है। जुलाई 2020 में फर्रुखाबाद पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट जारी की, जिसमें बद्दो का नाम सबसे ऊपर था। 26 महीने से ज्यादा बीत गए। बद्दो परिणाम की राशि बढ़ गई। जांच के लिए कई अधिकारी बदल दिए गए, लेकिन बद्दो का कोई भी सुराग नहीं मिल सका। आज बद्दो उत्तर प्रदेश पुलिस की फाइल में मोस्ट वांटेड है और इनाम की राशि बढ़कर 2.5 लाख पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी तलाश में खाक छानते हुए जमीन आसमान एक कर चुकी है। गोवा से लेकर नीदरलैंड तक उसके ठिकाने हैं। कभी उसकी लोकेशन गोवा में दिखती है और कभी वो चकमा देकर 7 समंदर पार नीदरलैंड चला जाता है। 21 जनवरी 2021 को अचानक मेरठ पुलिस के फोन पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को अब्दुल माजिद बताया। दिल्ली के व्यापारी अब्दुल माजिद ने मेरठ पुलिस को बताया कि उसकी मर्सिडीज कार बदन सिंह बद्दो के पास देखी गई थी, जिसे उसने 2008 में अपने एक दोस्त को बेच दी थी, लेकिन उसके पेपर ट्रांसफर नहीं किए थे। दरअसल माजिद चाहता था कि उसे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा ना बनाए, इसलिए उसने फोन पर सफाई दी। कुछ ही देर बाद मेरठ पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि BMW कार की लोकेशन गुरुग्राम में दिखी है। गुरुग्राम के एक पेट्रोल पंप पर इस कार में तेल भरवाया गया। ये BMW कार पूरी तरह बुलेट प्रूफ थी, जिसमें बद्दो के साथ उसकी एक महिला दोस्त भी देखी गई थी। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि मेरठ के ही एक व्यापारी निक्कू ने अपनी बुलेट प्रूफ कार पंजाब से मंगवाकर बद्दो को भागने के लिए मुहैया करवाई, लेकिन उसके बाद न तो कार दिखी और न ही बदन सिंह बद्दो। 27 महीने करीब करीब गुजर चुके हैं। बदन सिंह बद्दो कहां है? पुलिस कस्टडी से भागा तो कहां जाकर छिप गया? आज तक पुलिस इसकी कोई भी खोज खबर नहीं लगा पाई। गाहे बगाहे कुछ महीने पहले वो अपने फेसबुक पर एक्टिव हुआ और एक अधिकारी पर कई संगीन इल्जाम लगाकर फिर से गायब हो गया। वक्त वक्त पर वो अपने फेसबुक के जरिए एक्टिव होकर पुलिस को खुलेआम चुनौती देता है, लेकिन अभी तक पुलिस उसे पकड़